नमस्ते दोस्तों, अब से सुनवा जा रहा हो ढोला और मारू की अजब प्रेम की गजब कहानी को दूसरो एपिसोड। पिछले एपिसोड में थे सुनी कि ढोला और मारू को ब्याह टाबरपणे में ही हो गयो और दोनों टाबरा ने बेरो भी कोनी के माँ बाप भाई लाचारी में दोनों ने गृहस्थी के गान में गोल दिया। तो दोनों टाबरा की शादी हुई, मैं एक मेहरबान हुआ, मैं पानी हो गयो, पुंगल देश का कुआ तालाब बावड़ी सब भर गया। राजा दोनों आप के देश पाछा लौटने की तैयारी करवा लाग गया। विदाई की बेला आई और रानी की आंखें डबडबाई। राजा नल आपके आदमी के सागे संदेश भिजायो कि राजकुमारी मरवन ने लाव लश्कर के सागे ही सासरे भेजने की तैयारी करो। ब्याह तो जोश जोश में माँ बाप कर देवे, पण जब लागे कि छोरी ने दूर करनी पड़सी तो कालज में धुक धुक हुए। आपके टाबर ने माँ बाप जो तो लाड करे वो और कौन कर सके। तो राजा पिंगल राय आपकी रानी से सलाह करके संदेश पासो भेजो कि महाराज मारी बात पर गौर करो। बात हुई कि कुंवर और राजकुमारी दोनों टाबर है, थोड़ा दिन और दोनों ने माँ बाप के घर कुदड़ का मारन दो, बाद में तो घर गृहस्थी में उलझनो ही है। दोनों देशों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, यहाँ तो है कोनी के बोलेरो उठाई रजवाई जी सीधा पूग गया कर लियाओ सासू जी मारी घरवाली ने विदाई मारे सागे ही कर दो। तो बात हुई कि राजकुमार राजकुमारी जब तक मोटियार जवान नहीं हो जाए बटे तानी दोनों ने आप के माँ बाप का नहीं रहन दो और यहाँ दोनों टाबर मुकलावे की उम्र तक के लिए आप के माँ बाप के न रह गया। धर कूचा धर्मजला पुष्कर चू नरवरगढ़ का राजा नल आपके लाव लश्कर के सागे दिखना दो चालो और पुंगल को राजा पिंगल राय उतरा दो। दोनों का ही गेला उल्टा और दूर दूर पाछा जाती टेम नरवरगढ़ के राजा नल के मन में भी वही विचार आयो जो विचार रानी उमा देवी का आयो कि छोरे ने काली कोसा गलत फंसा दियो। सासुर इतनी दूर भी नहीं करना चाहिए कि जुआरी का रुपया आने जाने में भाड़े में ही खर्च हो जाए और खुद की कोशिशों और देना पड़े। अब राजकुमार लाडलो इकलो तो सासरे जावेलो भी तो कद पुगेलो, गेले में चोर डाकू दूसरा राजा वीजा पासपोर्ट परमिट क्या पार पड़सी। कोई एक दिन की तो बात को नहीं के दुख पालेगो, आ समस्या तो परमानेंट रहसी। दिन बीत्या महीना बीत्या और साल बीत गया, दोनों राजा आप के राजपाट में खो गया और अठीन दोनों टाबर जवान हो गया। न तो दोनों टाबरा ने ओ बेरो के माँ बाप छोटी उम्र में ही बांको नाको पा दियो है और न कोई याद दिलायो। अब एक दिन नरवरगढ़ को राजा नल आ बात सोची कि टाबरपणे की बात आई गई होगी। अब कठे राजा पिंगल राय ने ढूंढता फिरसा तो वह आपके राजकुमार साल कुंवर की खातर नयो ठिकानो ढूंढवा लाग गया। राजकुमार की खातर छोरा की के कमी हुआ है तो राजा नल ढोले को ब्याह करनी एक दूसरे ठिकाने की राजकुमारी मालवन के सागे कर दियो। कन्फ्यूजन मत राखियो, दोनों राजकुमारी का नाम एक सा लागे है पण कर्म में बहुत फर्क है। नाम तो नरेंद्र कोई भी राख ले अपन विवेकानंद सगड़ा को नहीं बन सके। मारू को नाम मरवन है, मालवण नाम की नई रानी ढोला के घर में आएगी। ढोला नई रानी की प्रीत में बावड़ो, न तो भी ने मरवन की याद आई न ही पुंगल देश। और अठे पुंगल देश में मरवन सी सुंदर राजकुमारी आसपास भी कोनी। बी की खूबसूरती का चर्चा चारों मेर है। राजा पर आसपास के घर परिवार दरबार के लोगों को दबाव है कि राजकुमारी इतनी बड़ी होगी, अब के पूरी उम्र इन घराई बिठा के राख सो, कोई ढंको सो राजकुमार देख के मारू का फेरा कर दो। लेकिन राजा पिंगल राय और रानी तो जानता बचन का पक्का के राजकुमारी तो आपा नरवरगढ़ के राजकुमार ने दे दी, अब दूसरी बार फेरा करने को कोई कायदो को नहीं। ई बीच घोड़ा को एक सौदागर नरवरगढ़ से पुंगल आयो और वो मरवन ने देखी और ढोला के बारे में बतायो और आ बात भी बताई कि ढोला तो सब कुछ भूल भाल के नई रानी मालवन के प्यार में डूब रहो है। अब मरवन ने ढोला की याद सतावा लागी और राजकुमारी उदास रहबा लागी। एक दिन मारू तालाब के किनारे बैठा कुरजा के जोड़े से बोली, हे कुरजा थे तो दूर दूर तक उड़ के जा सको, तो मारे ढोले ने मारो ओ संदेश पुगा दो कि मारू थाने याद कर रही है। तो कुरजा मारू को दर्द देख की परेशान होगी बोली, माने सुहा तो मैं कवा मैं छा कुड़कुड़ियाँ, प्रीत संदेशो पावही तऊ लिख दे पाखड़ियाँ। कुरजा बोली, बावली मारू थारो दर्द मैं समझ सका लेकिन मैं तो बोल के को नहीं बता सका। मैं मिनख जूण तो हाँ को नहीं, मैं तो कुड़कुड़िया हाँ यानी मैं तो कुरजा हाँ। तू मारी पांख्या पर थारो संदेश लिख दे तो थारी बात ढोला तक पुगा सका। मारू कुरजा ने आपके दिल की बात पूरी कह थी, बीसों पहली अचानक कोई तीर चला दियो और कुरजा तो डरती उड़गी। मारू नरवरगढ़ से आए सौदागर से ढोला की खबर पूछती रही और ढोला की याद में बावड़ी होती गई। अठे मारू की पीड़ा देख के रानी उमा देवी राजा पिंगल राय से बोली, यहाँ कया पार पड़सी थे नरवरगढ़ कोई सु संदेश तो भिजवाओगे, मरवन ने विदा करा के सासरे ले जाओ। और बठे दूसरी तरफ नरवरगढ़ में ढोलो तो नई बीननी के प्रेम में डूब रहो और मारू की कोई खबर ही नहीं है। टाबरपणे की बात जवान होता होता भूल गयो
और नई रानी की प्रेम कीड़ा में डूब गयो। नयो नयो ब्याह मालवण के हित में बावड़े ढोले ने कोई चेतो तो नहीं है कि अठेसों काली कोसा दूर एक बिरन बी की याद में तड़प रही है। वो तो आप कह महिला गए माँ नई रानी की गोदिया में सिर टिकाया आराम से सुत्यो है, मीठी मीठी बातों में मगन है। राजा का बेटा बहू ही बन गठे नौकरी बिजनेस पर तो जानो को नहीं, मौज मस्ती बा को काम है। तो बी भगत मालवण की सास यानी ढोला की माँ रानी चंपावती ढोला के महल में आई। महल का नौकर चाकर मालवण ने खबर भेजी कि रानी सा आया है, पण थे जानो हो सासू और बहू के माँ एक कलडावण हमेशा से ही रवे है। मालवण ने कुटेम की आईडी सासू बुरी लागी, पण नौकरा से बोली सासू माने बिठाओ चाय पानी पिलाओ, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। बीरनी देर से सासू की अगुवाई में आई जना रानी चंपावती ना बात बुरी लागी। जब बहू आकर सासू से आशीर्वाद लियो तो बात देबा में भी कंजूसी करगी। सासुर भूगो चक्कर बहुत पुरानो है, कहने की बात तो आ है कि बू ने बेटी मान कर राखो पण राखे कोई कोनी। मारे एक दादी ही बीननिया सु बनती कोनी, पण दादी कैर को अचार सांतरो बनाती। कोई जोरदार फार्मूलो हो भी कन आस पास की औरतां भी अचार गालती टेम दादी की मदद लेती, पण दादी आपकी अकड़ और पूछ बरकरार राखण ताणी कोई ना आपको फार्मूलो बतायो कोनी। अब बता दे जना दादी ने कौन पूछे। दादी बीमार हुई, मरण की हालत में बिस्तर पर पड़ गई। मोले की बीननिया दादी से मिलवा गई, बोली दादी अब तो बता दो कि अचार में के गेरिया करो। दादी बोली मरनो मंजूर है पण फार्मूलो को नहीं बताऊँ, कम से कम ई बाने मरिया पछे मन याद तो कर सो कि दादी को सो अचार कोई को नहीं गाल सके। सासू भूको वो खेल तो इं ही चाल्या करे। तो रानी चंपावती बहू मालवण के व्यवहार से थोड़ी नाराज हुई और तानो मार दियो कि आज जे मरवण मारी बीननी होती तो अत्ता नखरा को नहीं करती। हर सासू ने लगे कि दूसरी बीननी होती तो ज़्यादा ठीक होती, ई बैम को इलाज तो देवता कन भी कोनी है। तो चंपावती तो कह दी पण मालवण का कान खड़ा होगा कि आ मरवण कौन है, कोई बात के गैल पड़ जाओ तो पूरी राम कहानी सामने आता देर को नहीं लागे। मालवण ने ढोले की पहली शादी को बेरो पड़ो और बी के मन में एक डर बैठ गयो कि देर सवेर पीव जी हाथ से निकल सके। जे आज के टाइम में घरवाली ने बेरो पड़ जाए कि पीव जी को कोई और ठिकानों भी है तो लेने का देना पड़ जाए, पण राजा महाराजाओं को टेम हो मालवण राजकुमार ढोले पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होगी और एक दिन चुपके से इमोशनल करके वचन ले लियो कि पुंगल देश से आबाले गेले पर मालवण की देख रेख में पहरेदारी होनी चाहिए। राजकुमार ढोलो भी मान गयो। अब पुंगल से आबाले गेले पर मालवण का आदमी लाग गया और बॉर्डर पर तगड़ी जांच पड़ताल बैठा दी। अब पुंगल देश से भेजेड़ो आदमी जो ही नरवरगढ़ का नहीं आवे, मालवण का आदमी मैंने बठाई खत्म कर दी। बारी बारी हर संदेश देवाले की जान ले ली। अब पाछी कोई खबर करवाड़ो भी कोनी, बी टाइम कोई फोन टेलीग्राम इंस्टाग्राम कोनी। हाँ मरवण और दूबली होगी। अरे ढोला ने याद करवा लागी कि अब आवे कद आवे। राजा पिंगल राय और रानी उमा देवी भी चिंता करी कि नरवरगढ़ गयो जो आदमी पाछो बावड़े ही कोनी, हो न हो कोई अणहोनी तो हो रही है। और मारू की पीड़ा तो दोवा के माँ साम आवे लगी कि सावण आवण कह गया कर गया कोल अनेक, और गिनता गिनता घिस गई मारी आंगलियाँ की रेख। यानी हे डोला मैं तो सुनी कि थे सावण में आबा को वादो करो है और मैं एक एक दिन गिन रही हूँ, मेरी आंगलियाँ का पैरवा दिन दिन गिनता गिनता घिस गया है। तो मारू की पीड़ा एकदम उफान पर ही और बहुत तकलीफ में ही बी टेम एक संगीतकारा की टोली पुंगल देश पुगी और बा संगीतकारा की टीम के माँ एक ढोली मारू की तकलीफ देखी तो पिघल गयो। बोलो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरी बात नरवरगढ़ के राजकुमार ढोला तक पहुँचाऊँ लो। मारू बोली काको सा थारो एहसान को नहीं भूलूंगी जे ढोले ने मेरी बात पुगा दो। तो दोस्तों और दूसरा एपिसोड अब क्या ढोला और मारू की आगे की कहानी सुनबा के लिए काल फिर मिलांगा। नमस्ते।